आई हैव डन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। जर्नी स्टार्ट की 4 लोगों के साथ। एक इंडस्ट्री है कि आपका वेब पेज जो है वो पूरी दुनिया में 4 अरब लोगों को दिखाया जा सकता है। ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो आपकी वेबसाइट से स्टार्ट होती है। www.xyz.com लिखना पड़ेगा, फिर आप वेबसाइट पे शिफ्ट होते हो। ये 1 आवर या 1 डे की इंडस्ट्री नहीं है, एटलीस्ट 6 मंथ का आपको ड्यूरेशन चाहिए। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 स्टूडेंट्स हैं और वो 6 डिजिट सैलरी में अब काम कर रहे हैं। जो हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूएसए या यूके में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। अब लोग आपको डिग्री रिक्वायर्ड नहीं करते, वो स्किल्स रिक्वायर्ड करते हैं। 1 वीक में एक नॉर्मल वेबसाइट बन जाती है। आप जब तक अपने प्रोजेक्ट्स, अपना पोर्टफोलियो अपने क्लाइंट को नहीं दिखाएंगे वो आपको काम नहीं देगा। जस्ट इसमें एक टेक्निक है प्रोग्रामिंग की, तो मार्केट में इसका 70% शेयर है। मैंने साथ ही इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। मुझे ये था कि मैं फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में था। मेरे फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। इंटरनेशनल और मेरे नेशनल दोनों स्टूडेंट्स हैं कि आपको क्यों मुझे हायर करना चाहिए। क्वालिफिकेशन मैटर बहुत कम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसी पर्सनालिटी से जो एक वेब डेवलपर हैं, सीईओ हैं ऑफ फॉरवर्ड सॉल्यूशंस और 10,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स को ट्रेन भी कर चुके हैं। आज इनसे वेब डेवलपिंग की सारी किताबें हमने खंगाल डालनी है कि इन्होंने क्या सीखा, कैसे सीखा और व्हाट इज़ वेब डेवलपिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक हैं, अल्लाह का करम। प्यारा सा नाम बता दें मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन। माय नेम इज़ अवैस यूसुफ शेख। छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि जी वेब डेवलपिंग में कैसे आए और क्या आपकी छोटी सी सक्सेस स्टोरी है? मैं बेसिकली आई हैव डन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब सिंस 2012 to 16 एंड 16 to 19 मैंने जॉब की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जो पाकिस्तान की टॉप रेटेड कंपनीज़ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने 19 में अपना एक स्टार्टअप बनाया फॉरवर्ड सॉल्यूशंस के नाम पर। और फॉरवर्ड सॉल्यूशंस पे फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की 4 लोगों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 40 लोग हैं और उसमें से मेरे तकरीबन कोई 10 से 12 मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो कुछ रिमोट हैं और कुछ फिज़िकल हैं, और ये कोविड के बाद हमने रिमोट पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है। बताइएगा मुझे, वेबसाइट की बात करें या वेब डेवलपिंग की बात करें तो व्हाट इज़ वेबसाइट? एक इंडस्ट्री है, वेबसाइट की इंडस्ट्री है या वेब डेवलपमेंट की इंडस्ट्री, वो 70% शेयर रखती है पूरी दुनिया में। आप जितने बड़े स्टार्टअप्स को देखें, फेसबुक, यूट्यूब, उबर, आप जो भी मैं इसके नाम ले रहा हूँ, ये सब वेबसाइट्स हैं। इसमें एक टर्म बोली जाती है जिसको हम कहते हैं www। उस W में का मतलब होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब। जो वर्ल्ड वाइड तो आपको समझ आ गया कि वर्ल्ड दुनिया है, वाइड एक उसकी विड्थ है। वेब जो है वो एक डिजिटल पेज होता है। तो अगर आपकी वेबसाइट अगर इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है तो आपका ये मतलब है कि आपका वेब पेज जो है वो पूरी दुनिया में 4 अरब लोगों को दिखाया जा सकता है। तो अगर हम कलेक्शन ऑफ वेब करें तो वो वेबसाइट बन जाती है। ज़बरदस्त हो गया। बताइएगा मुझे कि आज से 10 साल पहले अगर देखा जाए तो हर कोई वेबसाइट बनानी है वेबसाइट, लेकिन आजकल लोग वेबसाइट को इतना नहीं, चलो जी फटाफट से गूगल क्या कहते हैं, यूट्यूब का अकाउंट बना लो, गूगल में साइन इन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। तो वेबसाइट की तरफ रुझान कम क्यों? नो डाउट मैडम, ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि अब तो डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा स्कोप है। ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो आपकी वेबसाइट से स्टार्ट होती है। लाइक अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी प्रमोशंस करते हो किसी भी प्रोडक्ट की या अपने बारे में बताते हैं, तो वो आपकी अगर मोर डिटेल्स चाहता है तो वो आपकी वो वेबसाइट पे राउट करता है। बेसिकली वेबसाइट आपका एक आइडेंटिटी है कि आप क्या हैं, ठीक है। तो आपने बताना है कि हम क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं। कोई भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, लाइक आप अगर गूगल में भी हैं तो आप जब सबसे पहले कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपके पास वेबसाइट्स आती हैं, क्योंकि गूगल सर्च इंजन ऐसा है जो वेबसाइट्स को रैंक करता है। तो उसकी वेबसाइट्स के साथ साथ उनके वो सोशल मीडिया के आइकन्स भी बताता है कि ये जो ब्रांड है ये इन सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करता है। लाइक आपको वेबसाइट पे क्या करना होगा, www.xyz.com लिखना पड़ेगा, फिर आप वेबसाइट पे शिफ्ट होते हो। ऐसा ही है। तो क्या करना पड़ता है कि आप जब वेबसाइट ओपन हो जाती है तो उनके बिल्कुल टाइटल के हेडर के ऊपर सोशल मीडिया के आइकन्स होते हैं। तो फिर आप सोशल मीडिया से वेबसाइट्स पे चले जाएं या वेबसाइट से सोशल मीडिया पे चले जाएं, ये दोनों इक्वलेंस हो जाता है। अच्छा, आजकल जो है वो मैं देख रही हूँ कि ये बहुत चीज़ है ना कि हम आपको 1 घंटे के अंदर सारी वेब डेवलपिंग सिखा देंगे, 1 घंटे में आप मास्टर हो जाएंगे। कोर्सेज करवा रहे होते हैं, यूट्यूब पे इतने बड़े थंबनेल्स लिखे होते हैं, ये क्या सीन है? टू बी ऑनेस्ट, ये 1 आवर या 1 डे की इंडस्ट्री नहीं है,
इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत करनी होती है, इसमें टेक्निक्स हैं और एक जर्नी है। तो इसमें क्या होता है कि आप एटलीस्ट 6 मंथ का आपको ड्यूरेशन चाहिए कि आपको एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, इंटर्नशिप इन्वायरमेंट के साथ सिखाया जाए। क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 स्टूडेंट्स हैं और वो 6 डिजिट सैलरी में अब काम कर रहे हैं। तो उन्होंने 6 मंथ पहले सीखा, 6 मंथ उनकी प्रैक्टिस की, अब जाकर उनका एक एक्सपीरियंस बन रहा है और वो अपना काम। आपको लगता है कि इसका ड्यूरेशन फिर भी कम हो गया? पहले कोडिंग ये वो काफ़ी सारे झंझट होते थे, लेकिन अब फिर भी ड्यूरेशन कम हो गया। अब इसमें यह है कि डिग्रीज बच्चा करता है, उसके बाद वो इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी करता है। क्योंकि जो हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूएसए या यूके में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्या होता है कि अब लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं वो स्किल्स की हैं कि आप कोई मेंटोर या जिस तरह बच्चे मेरे पास आते हैं तो हम उनको मेंटोरशिप की तरह जो हमने सीखा है हम उनको 6 मंथ्स टू 10 मंथ्स के ड्यूरेशन के अंदर ये सब कुछ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखा देते हैं। क्योंकि अब लोग आपको डिग्री रिक्वायर्ड नहीं करते, वो स्किल्स रिक्वायर्ड करते हैं। बताइएगा कि एक वेबसाइट को बनाने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? देखें मैडम, जो बिल्कुल बिगनर है अगर वो टेक्निक सीख जाता है तो 1 वीक में एक नॉर्मल वेबसाइट बन जाती है। अगर समझ लें कि मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ और मुझे ये सारा मुझे एक वेबसाइट डेवलपर बनना है, कैसे मैं स्टार्ट लूँ? क्या मेरे पास रिक्वायरमेंट है? देखिए मैडम, इसका रोड मैप बहुत सिंपल सा है। आपके पास इंटरनेट हो और एक लैपटॉप हो और आपके पास टाइम हो। कितना टाइम? मैं बताता हूँ टाइम। अगर आप सीख रहे हैं तो आपको डेली के 5 to 6 आवर्स देने होंगे, ठीक है। और लिटरली आपको 3 मंथ्स ऐसी एक्टिविटीज़ को करना पड़ेगा। मेरे तो असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स बहुत मुश्किल होते हैं। तो आपको असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स करने के साथ आप जब तक अपने प्रोजेक्ट्स, अपना पोर्टफोलियो अपने क्लाइंट को नहीं दिखाएंगे वो आपको काम नहीं देगा या वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको अगर सीखना है, मैं अगर आपकी बात करूँ तो अगर आप मुझसे सीखेंगी तो मैं आपको 3 मंथ्स में फुली ट्रेन कर दूँगा कि इसका फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, सर्वर क्या होता है। तो अभी आप फिर प्रैक्टिस के तौर पर अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैं उसकी वैल्यूएट करूँगा, हम उसकी डिप्लॉयमेंट करेंगे और आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या चीज़ है वेब डेवलपिंग में? देखिए मैडम, मुश्किल कुछ भी नहीं है, जस्ट इसमें एक टेक्निक है प्रोग्रामिंग की। तो अगर आप प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं तो क्या होगा कि आपको ये जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। कितना स्कोप है आजकल इसका मार्केट? स्कोप ये है कि अगर आप ये कर लेते हैं तो मार्केट में इसका 70% शेयर है कि वेब डेवलपमेंट पे करेंगे तो आप 70% आपके पास चांसेस हैं कि आपकी जॉब्स बहुत जल्दी हो सकते हैं। 70% मतलब फिर सारी कर लो फिर वेब डेवलपिंग, 70% चांसेस तो मिलेंगे ना। कोई बेरोज़गार जो है वो उसका रोज़गार मिल जाएगा बेरोज़गार को। मुझे बताइए कि आपको कब फील आई कि जी मुझे वेब डेवलपर ही बनना है? देखिए मुझे ये जो फील आपने बोला है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ये है कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है मैंने किसी के कहने पर की, खुद चूज़ नहीं की थी क्योंकि मैं टेक्निकल था। जब मैंने इसका जर्नी स्टार्ट किया अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तो उसमें एक वेब का एक कोर्स आया था। आई एम लकी कि मुझे जो हैं प्रोफेसर जो थे मेरी यूनिवर्सिटी के, वो उसी सेमेस्टर में बाहर सऊदी अरब से आए थे। सिर्फ ये सेमेस्टर ही हमें उन्होंने पढ़ाया। तो मैं उनका नाम ही मेंशन करूँगा, थैंक यू सर, अजीम अहमद। तो अगर वो सुन रहे हैं तो वो मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे। तो उन्होंने मुझे जब वेब का कोर्स करवाया तो मुझे बड़ा वो इंटरेस्टिंग बनाया उन्होंने। तो मुझे लगा कि शायद मैं इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। मेरे ग्रेड्स भी बहुत अच्छे थे। मैंने साथ ही इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। तो फिर मैंने ये आईटी स्किल्स भी देना शुरू कर दी। तो फिर जो मेरे प्रैक्टिस पे हुआ, मैंने फिर जब काम करना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह तो वो फिर एक इंटरेस्ट भी बनता गया, मेरा प्रोफेशनल भी यही बन गया। ये मुझे बताइएगा कि ये जो सिखाने वाला एलिमेंट है ये कब और कहाँ से आया? देखिए मैडम, मुझे ये था कि मैं फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में था। मेरे फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। तो मैंने स्टार्ट किया मैट्रिक और इंटर को। मैं खुद अगर सेकेंड ईयर में था तो मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन करता था। Really? यस। तो क्या हुआ कि वो मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि लोगों का क्या कि आप बहुत अच्छा समझाते हैं। फिर मैंने बीएस को, मास्टर को, डॉक्टर्स को, मिलिट्री को और डिफरेंट कंपनीज़ की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स को मैंने ट्रेन किया और डेवलपर्स को ट्रेन किया जो कंपनीज़ में जाकर, और इंटरनेशनल और मेरे नेशनल दोनों स्टूडेंट्स हैं। कैसा फील आता है कि आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं? प्राउड फील होता है कि हम ये है पाकिस्तानी जो बाहर वालों को भी सिखा रहे हैं?
मैडम ये जो आप बात करें, आप हैरान होंगी कि मेरे इंडियंस भी स्टूडेंट्स हैं। तो मेरे इंडिया में हैं, कनाडा में, यूके, यूएसए में हैं। वो पाकिस्तान का एक नाम करते हैं कि भाई पाकिस्तान में एक बंदा है जो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता है। आपको पहला प्रोजेक्ट मिला था तो आप नर्वस थे? यस बट लिटिल बेसिक सा क्वेश्चन है। लोग ये बड़ी कह लें कि शिकायत करते हैं कि सिखाने वाले तो हमें बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो हमें काम करने को नहीं मिलता। वो हमें कोई देता ही नहीं है कि जी हमें ये काम कर दें, काम ढूंढना पड़ता है। देखिए मैडम, ये है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत है। आप विन तब करते हो जब आप थोड़ा यूनिक प्रॉपर्टीज़ को बताते कि आपको क्यों मुझे हायर करना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी सीखनी पड़ेगी ताकि आप उसकी बात को समझ सकें और इजीली अपना डेवलप करके प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकें। अच्छा, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेसिक्स क्या होनी चाहिए? पहले तो आपने कहा कि सीखना है, लैपटॉप ले आओ, ये ले आओ। बेसिक्स हमें जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल ऐड हो गया कि ये हमारी बेसिक थिंग है जो हमें आनी चाहिए। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं? देखिए मैडम, इस पे बेसिक जो है कि मैथमेटिक्स आपको 9, 10 या जो आपका मैट्रिक और इंटर का मैथमेटिक्स है वो होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक जो मेजर पार्ट है वो प्रोग्रामिंग का है। लाइक आप कोई भी ऐप्स देख लो, फेसबुक ऐप, टिकटॉक है, ये सब इसमें प्रोग्रामिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा इंक्लूड होता है। मैट्रिक और इंटर की बात हो गई तो क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है इसमें? मैडम क्वालिफिकेशन मैटर बहुत कम करती है, तो आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स से जो है ना वो लगाव होना चाहिए। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अगर किसी ने आपको, इतने सारे माशाल्लाह लोग देख रहे हैं, वेबसाइट बनवानी हो तो क्या कॉस्टिंग और आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए मैडम, इसमें ना हम रेलिवेंट टू बिज़नेस देखते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। लाइक अगर आप सिंपल ई-कॉमर्स की बात करें तो वो 30,000 से लेकर 1,30,000 तक उसकी रेंज आती है। बड़ा हम अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात करें तो वो डॉलर्स पे हम चार्ज करते हैं। लेकिन प्लस इसमें होता है कि डोमेन है, होस्टिंग है, डाटा कंटेंट अपलोडिंग है, और आप ग्राफिक डिज़ाइंस करवा रहे हो, अपना सोशल मीडिया अटैच करवा रहे हो। जैसे जैसे जो रिक्वायरमेंट और जितना टाइम होता है हम पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज करते हैं और एक बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नाज़रीन? आपसे कांटेक्ट ये है कि आपकी स्क्रीन पे ये नंबर चल रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे ये चैनल वगैरह भी है? वेबसाइट है, आप वेबसाइट भी देख सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया से मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नेम क्या है? अवैस शेख, और अवैस शेख से आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम देखने वाले नाज़रीन? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एज, लर्निंग की कोई एज नहीं होती है। आप ये खुद भी सीख सकते हैं। आपके जो छोटे बच्चे हैं, बहन है, भाई है, आप खुद भी हैं, कोई भी सुन रहा है, तो आपको ये सीखना चाहिए। और अब डिजिटल का एरा है, आपको डिजिटल के एरा को ट्रेंडिंग के साथ चलना चाहिए। पूरी दुनिया ऑनलाइन में जा रही है। बेसिकली मैं ऐड करना चाहूँ कि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। सब फिज़िकल बिज़नेस बंद हो रहे थे, लेकिन ऑनलाइन बिज़नेस हमारा बंद नहीं हो रहा था। अब कुछ भी हैं, आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं, उसके साथ सोशल मीडिया को अटैच करें, उसके ऊपर मार्केटिंग बजट लगाएं, आपके पास क्लाइंट नीड के मुताबिक आएगा। बट अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, लोग आपकी इंडस्ट्री को जान नहीं सकते या आपकी उसको पहचान नहीं सकते, तो इसलिए आपको वेबसाइट की आइडेंटिटी को बताना पड़ेगा और अपनी ब्रांड को बताना पड़ेगा। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल नाज़रीन, आज मेरे साथ अवैस शेख मौजूद थे। इन्होंने हमें बताया कि जी वेब डेवलपिंग की कितनी नीड है और आप कैसे जो है वो एक वेब डेवलपर बन सकते हैं, कितने अरसा में जो है वो वेब डेवलपिंग सीख सकते हैं। इनका कहना है कि अगर आप इनसे सीखते हैं तो 3 माह में फुली ट्रेन कर देंगे, और मुझे तो इन पर बिल्कुल यकीन हो गया है। इन्होंने 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, इंक्लूडिंग इंडियन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करते हैं। और हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि एक पाकिस्तानी मेंटोर बाहर के स्टूडेंट्स को जो है वो टीच कर रहा है, उनका मेंटोर है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।